Hello everyone. In today's video lecture we will read page number 57, chapter number 9, class 5, तिलकास्ता महिंसा बंदनम। तो पेज 56 पर हमने रीड किया था बेटा कि किस तरह से वो जो स्कॉलर दूसरे राज्य से आया था तो उसने ओपन चैलेंज दिया था कि मैं किसी भी टॉपिक पे डिबेट कर सकता हूँ, और राजा को बोला था कि अगर आपके कोर्ट में कोई भी है जो किसी भी टॉपिक पे डिबेट कर सकता है तो वो मोस्ट वेलकम है भाई उसका, कि वो आके मुझे डिफ़ीट कर सकता है। अगर वो मुझे डिफ़ीट करेगा तो आगे अब क्या होगा वो हम रीड करेंगे कि अगर डिफ़ीट कर देता है तो उसने आगे क्या कंडीशंस रखी हैं। अब दरबार में आ चुका है, वो उसको चैलेंज दिया है, तो उसके बाद क्या होगा ये लेट्स सी। इफ़ योर मैन डिफीट में, अगर आपका आदमी मुझे हरा देता है, आई शैल सरेंडर ऑल माई टाइटल्स, वेयर एज इफ़ आई डिफीट दैम दे शुड बिकम माई स्लेव्स। तो वो उसमें कहता है अगर आपके आदमियों ने या आदमी उसमें जो भी आपके आदमी हैं तो उन्होंने मुझे हरा दिया तो आई शैल सरेंडर ऑल माई टाइटल्स मीन्स जितनी भी उसके पास पदवी हैं, अभी तक जितना भी उसने इनाम जीता है या जो भी रिवार्ड्स उसके पास है वो सब कुछ वापस कर देगा। वेयर एज इफ़ आई डिफीट दैम, और अगर मैंने उनको हरा दिया, दे शुड बिकम माई स्लेव्स, अगर मैंने उनको हरा दिया तो वो मेरे दास बनेंगे। कैन एनी ऑफ योर स्कॉलर्स डिबेट विद मी, क्या आपका कोई भी विद्वान मेरे साथ डिबेट कर सकता है या जो बहस कर सकता है। The emperor was confident of his learned men and agreed to the condition and ordered, let the debate take place tomorrow. Emperor was confident, emperor को यकीन था कि कोई ना कोई उसका जो भी उसके कोर्ट में आदमी है, कोई भी learned man, जो भी जितने भी विद्वान हैं उनमें से कोई ना कोई एग्री हो जाएगा और उसको हरा देगा। तो इसलिए राजा भी एग्री हो गया, एग्री टू द कंडीशन, जो कंडीशन उसने रखी थी तो राजा उससे सहमत हो गया। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, लेट द डिबेट टेक प्लेस टुमारो, कि कल ही डिबेट हो जाए, ये बहस कल ही होगी, ये कंपटीशन जो दोनों के बीच में है। हाउएवर द एरोगेंस ऑफ द स्कॉलर वॉज lowering the confidence of the learned men of the court, and they feared that they would be easily defeated. However, परंतु जैसे कि अभी भी ऐसा था कि जो एरोगेंस ऑफ द स्कॉलर, जो उस विद्वान का घमंड था, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो दूसरे लर्नड मैन थे उनका कॉन्फिडेंस लोअर हो गया, नीचे हो गया, कि उनको डर लगने लग गया कि कहीं वो हार ना जाए, और वो उनको यकीन हो गया कि भाई ये तो इतना विद्वान है, ये तो हमें ईजिली हरा देगा। दे मेट द एम्परर एंड विद ग्रेट एप्रीहेंशन टोल्ड हिम अबाउट देयर अनविलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। उसके बाद क्या हुआ, दे मेट द एम्परर, वो राजा से मिले और उन्होंने अपने जो वरी थी, चिंता थी, एम्प्रीहेंशन मीन्स यहाँ पे क्या है, वरी, चिंता, उनको एग्जाइटी हो चुकी थी, उनको बेचैनी हो गई कि भाई ये हमें हरा देगा फिर क्या होगा। तो इस वजह से वो राजा के पास गए और उनको बोला, राजा को, अबाउट देयर अनविलिंगनेस, कि वो इसमें डिबेट में हिस्सा नहीं लेना चाहते। अनविलिंगनेस मीन्स अपनी इच्छा नहीं है उनकी, भाई वो उसमें डिबेट में पार्टिसिपेट करें। सो अब क्या होगा नेक्स्ट, जब ये होता है तो फिर उससे क्या होगा, कृष्णदेवराय वॉज फ्यूरियस, जो ये बात सुनी तो कृष्णदेवराय जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। इज़ देयर नोबडी टू टेक ऑन दिस स्कॉलर, कि क्या यहाँ पर कोई भी नहीं है जो इस जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके या इसमें भाई ये डिबेट में हिस्सा ले सके। ही रोड इन एंगर, वो गुस्से से गुर्राया या चिल्लाया। इज़ माई एम्परर स्टार्व्ड ऑफ लर्न मैन, क्या मेरे राज्य में विद्वानों का अकाल पड़ गया। स्टार्व्ड मीन्स एम्प्टी, या तो खाली या फिर वही कहे तो भुखमरी होती है, जैसे अकाल पड़ जाना, कोई भी ना होना। इज़ इट नॉट अ शेम टू द एम्पायर दैट वी डू नॉट हैव वन सिंगल पर्सन टू डिबेट विद दिस स्कॉलर, ही सीड विद एंगर। तो इज़ इट नॉट अ शेम, कि ये शर्म की बात नहीं है, टू द एम्पायर, एक राज्य के लिए,
दैट वी डू नॉट हैव इवन वन सिंगल पर्सन, कि हमारे पास एक अकेला व्यक्ति भी नहीं है जो डिबेट में उस विद्वान से कोई बहस कर सके। ही सिड मीन्स होता है, मीन्स जैसे गुस्से में उबलना, वो गुस्से में उबल रहा था। ही सिड विद एंगर, गुस्से में उबल रहा था कौन? राजा। तेनालीरामन हु वॉज प्रेजेंट वॉचिंग what had happened stepped forward। तेनालीरामन जो वहाँ पे खड़ा था और सब देख रहा था जो कुछ हुआ, वो stepped forward, वो आगे आया। योर मैजेस्टी ही said humbly, उसने विनम्रता से कहा, महाराज, I will debate with that scholar tomorrow, कि मैं कल उस डिबेट में उस विद्वान के साथ उस बहस में हिस्सा लूँगा। डोंट वरी, डू नॉट वरी, ये चिंता मत करिए। The next day, as the court gathered with the scholar from another town present, अगले ही दिन as the court gathered, जैसे ही कोर्ट इकट्ठा हुआ, मीन्स वो दरबार लगा, with the scholar, उस विद्वान के साथ, from another town, जो दूसरे राज्य से था, दूसरे शहर से था, वहाँ पे सब उपस्थित थे। तेनालीरामन walked in majestically, his disciples in front of him, hailing his praises and titles। तेनालीरामन वॉकड इन मैजेस्टिकली, कि सारे के सारे पहले से वहाँ पे उपस्थित थे, सारे इकट्ठे हो चुके थे, वो स्कॉलर भी वहाँ पे था। तब तेनालीरामन एंटर हुआ, अंदर आया, मैजेस्टिकली, बड़ी ग्रैंड, उससे जैसे कोई राजा महाराजा चल के आता है। हिज डिसिपल्स, उसके जो अनुयायी थे, फॉलोवर्स थे, उसके आगे आगे चल रहे थे। हेलिंग हिज प्रेजेस, और उसके टाइटल्स और उसकी प्रशंसा करते हुए, मीन्स उसने क्या क्या उपलब्धियाँ की हैं, क्या क्या रिवार्ड उसने जीते, वो सब कुछ उसको गाते हुए चल रहे थे। ही वॉज वियरिंग अ धोती एंड अ डेजलिंग टर्बन स्टैब्ड विद जर्म्स एंड हैड बिग रिंग्स ऑन हिज फिंगर्स एंड अ हैवी गोल्ड चेन अराउंड हिज नेक। ही वॉज वियरिंग अ धोती, उसने एक धोती पहनी हुई थी। और डेजलिंग टर्बन, डेजलिंग मीन्स होता है चमकदार, चमचम करती हुई, बिल्कुल पगड़ी पहनी हुई, टर्बन मीन्स पगड़ी। स्टडीड विद जर्म्स, उसके अंदर नग जड़े हुए थे, हीरे जवाहरात जिसको कहते हैं। स्टडीड यहाँ पे क्या है, उसमें जड़े होना। हैड बिग रिंग्स, बड़ी बड़ी अंगूठियाँ, ऑन हिज फिंगर्स एंड अ हैवी गोल्ड चेन अराउंड हिज नेक, और उसके गर्दन की चारों तरफ एक मोटी सोने की चेन। ही कैरिड अ बंडल रैप्ड इन रेड सिल्क, उसके हाथ में एक बंडल था जो लाल सिल्क के कपड़े में लिपटा हुआ था। एंड हेल्ड इट क्लोज टू हिज चेस्ट, और उसने उसको अपनी छाती के नज़दीक लगाया हुआ था। इवन द एम्परर वॉज स्टन्ड एट दिस, और तो और जो राजा था वो उसमें राजा महाराज था, वो भी वो स्टन्ड मीन्स हैरान होना, सरप्राइज था ये देख के। शो बट वॉज नॉट स्टिल शो टू तेनालीरामन्स कैपेबिलिटी, वो सब कुछ देख के राजा भी हैरान था, पर अभी भी उसको उस पर संदेह था कि भाई तेनालीरामन क्या में इतनी योग्यता है कि वो इसको हरा सके। तेनालीरामन सेट विद हिज डिसिपल्स ऑन द डाइस, डाइस होता है लेक्चर स्टैंड जैसे, या जहाँ पर भी वो मंच बना होगा वहाँ पर वो जाके अपने फॉलोवर्स के साथ में बैठ गया। वेयर ऑलरेडी द स्कॉलर वॉज सीटेड, जहाँ पर पहले से ही वो विद्वान बैठा हुआ था। ही प्लेस्ड द सिल्क बंडल इन फ्रंट ऑफ हिम, उसने वो सिल्क के कपड़े में जो वो बंडल लिपटा हुआ था उसके सामने रख दिया। किसके सामने? स्कॉलर के सामने, जो दूसरे राज्य से आया था विद्वान, उसके सामने रख दिया तेनालीरामन ने। एंड लुक्ड एट द एम्परर फॉर हिज कंसेंट टू स्टार्ट द डिबेट, और राजा की तरफ देखने लगा। कौन? तेनालीरामन राजा की तरफ देखने लगा कि ताकि भाई कंसर्न लेने के लिए, कि ताकि वो इशारा करें और हम डिबेट शुरू कर सकें। उसने इस तरह से राजा की तरफ देखा कि क्या महाराज हम शुरू करें ऐसे। द एम्परर साइंड दैट द डिबेट कुड बी स्टार्टेड, राजा ने जो महाराज थे उन्होंने साइन दिया, सिग्नल दिया कि हाँ भाई अब डिबेट स्टार्ट हो सकती है, डिबेट को शुरू कर दिया जाए। तो अब क्या होगा इसके बाद, कि अब उसको लगा था कि जैसे वो जो स्कॉलर आया था कि भाई उसके मुकाबले में तो कोई भी नहीं है, पर अब तेनालीरामन उसके मुकाबले में आ चुका है। तो अब इसके बाद आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट पेज पे रीड करेंगे।